गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम ख़त्म किया था, ठीक है। अभी उसी पार्ट की इसकी जो एप्लीकेशंस है उसकी एक एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने पढ़ ली थी, स्पीड ऑफ एफ्लक्स करके, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, तो वहाँ तक हमारा हो चुका था। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर जो है इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन इसके जो बेसिक मेन यूजेस है वो है, एक तो प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या किया जाता है इसके अंदर, हम लोग डिस्चार्ज रेट को मेज़र करते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि पर यूनिट वॉल्यूम का जितने टाइम में होगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बाय टाइम या रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। वॉल्यूम अपॉन टाइम या एरिया इनटू वेलोसिटी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। तो डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं। और प्रेशर के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक वेंचुरी मीटर नजर आ रहा है, ठीक है। वेंचुरी मीटर जो होता है ना, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पर स्मॉल क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। तो दो क्रॉस सेक्शन का एक पाइप है, ठीक है ना। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो बड़ा है, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है छोटा है, ठीक है। वेंचुरी मीटर, द नेम ऑफ डिवाइस इज वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का काम क्या है, ठीक है, इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन अ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। ये डिवाइस जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड होता है। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है, ठीक है। और यहाँ पर वो सिंपली बता रहा है कि ये जो डिवाइस है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछली क्लास में फाइंड आउट किया था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से भी बोल सकते हैं, और दूसरा एरिया इनटू वेलोसिटी से भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या डिस्चार्ज रेट कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पता करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है, किससे फ्लो हो रहा है, पाइप से अगर कोई लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है, और अगर आपको उसका रेट ऑफ फ्लो पता करना है, सो वी आर यूजिंग वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर प्रेशर को मेजर करने के लिए भी यूज में आता है, वो भी हम लोग देखेंगे। बट पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेट ऑफ फ्लो को कैसे मेजर करता है। रेट ऑफ फ्लो समझ में आने के बाद में हम लोग ये भी पता कर लेंगे कि कैसे इससे प्रेशर डिफरेंस भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज अ डिवाइस बाय विच वी मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू पाइप्स। जब कोई लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है, हाँ ये चीज़ याद रखनी जरूरी है। अगर कोई लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा है और अगर उसका हमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है, तो वी आर यूजिंग डिवाइस विच इज नोन एज व्हाट, वेंचुरी मीटर, ओके। और ये डिवाइस किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हमने पिछली क्लास में पढ़ी है। देखो यहाँ पर भी आपको नजर आ रही बर्नौलीज थ्योरम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है। फर्स्ट सेक्शन की टोटल एनर्जी बराबर से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सेकंड सेक्शन की टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन की टोटल एनर्जी बराबर से क्या दिख रही है आपको यहाँ पर, सेकंड सेक्शन की टोटल एनर्जी, ठीक है। ये वाली एनर्जी को, ये जो P1 है, इसको याद है आपको, इसको हम लोग कहते थे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता था, ये होता था आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या होता था आपका, दिस इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा है प्रीवियस सेक्शंस के अंदर, ठीक है। ये होता था आपका प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते थे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था। ये जो होता है, अब ये तीनों एनर्जीज को अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो ये तीनों एनर्जीज को ऐड करने पर ये क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सेक्शन बराबर से क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सेक्शन। मतलब एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, ठीक है ना। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है बर्नौलीज ने, ठीक है। बर्नौलीज का कहना क्या है कि एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। एनर्जी कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है। ये कहाँ से हमने सीखा है, बाय द हेल्प ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है दिस इज अ वेंचुरी मीटर। हाँ, ये इक्वेशन भी आपको पता है ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, ये A2V2 है, A2V2 बराबर से क्या आएगा A1V1। दिस इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, A2V2 बराबर से A1V1, मतलब जो डिस्चार्ज पहले सेक्शन में होगा वही डिस्चार्ज आपका दूसरे सेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। डिस्चार्ज रेट क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब हमें डिस्चार्ज रेट पता करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया यहाँ पर आपको कितना नजर आ रहा है, A1 नजर आ रहा है, ठीक है। पहले वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया आपको कितना नजर आ रहा है, A1 नजर आ रहा है। और ये जो देखिए ये जो दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया आपको कितना नजर आ रहा है, A2 नजर आ रहा है, ठीक है। पहले वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, A2 है, ठीक है। जब लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, पहले वाले क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी आपको कितनी नजर आ रही है यहाँ पर V1। जब वही लिक्विड दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको, V2 नजर आ रही है, ठीक है ना। सो V1 वेलोसिटी यहाँ की, तो ये यहाँ पर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर A1V1, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A2V2, ठीक है ना, राइट है। नाउ अगर हमें पता करना होता है यहाँ का प्रेशर मैं मान लेता हूँ, पहले वाले क्रॉस सेक्शन का प्रेशर मैं मान लेता हूँ P1, दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन का प्रेशर मैं मान लेता हूँ P2। रेफरेंस हाइट आपको देखो यहाँ पर सेम ही नजर आ रही है, तो हाइट से कोई संबंध यहाँ पर आपका नहीं बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर हाइट क्या नजर आ रही है आपको, सेम नजर आ रही है, रेफरेंस हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि रेफरेंस हाइट आपकी क्या है, सेम है ना, पाइप है, सेम हाइट है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई संबंध नहीं आएगा। तो जो रिश्ता यहाँ पर बनने वाला है वो सिर्फ किस किस के बीच में बनने वाला है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनने वाला है, और साथ ही साथ किसके बीच में बनने वाला है, प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का रिश्ता बनने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों की सेम है, ये पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो ये पहले फुर्सत में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगी, वेंचुरी मीटर के लिए इक्वेशन बनेगी। देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी वेंचुरी मीटर के लिए, इक्वेशन बनेगी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर से P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर कोई संबंध नहीं आएगा, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि हाइट सेम है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फॉर योर वेंचुरी मीटर, ओके। अब बात बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने समझ लिया दो क्रॉस सेक्शन है, पहले क्रॉस सेक्शन के अंदर वेलोसिटी V1 है, ठीक है, प्रेशर P1 है, ठीक है, एरिया A1 है। दूसरा क्रॉस सेक्शन है जहां पर एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2 है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले पता करना है, चलो या तो हम लोग डिस्चार्ज रेट पता कर लेते हैं या तो प्रेशर डिफरेंस पता करते हैं, दोनों में से जो आप चीज बोले हम, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, प्रेशर डिफरेंस पता कर लेता हूँ, ठीक है ना। मैं पहले क्या पता कर लेता हूँ, प्रेशर का डिफरेंस पता कर लेता हूँ। देखो प्रेशर का डिफरेंस पता करने के लिए हम लोग जनरली यूट्यूब का यूज करते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक मान लो यूट्यूब मैनोमीटर लगा है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर एक्चुअली से यूट्यूब होता है, यहाँ से पूरा जाता है लिक्विड, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने यूट्यूब की बजाय दो ऐसी लिक्विड कॉलम्स लगा दी, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम के अंदर जितना प्रेशर रहेगा उतनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो इधर जो बड़ा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर कितनी हाइट तक ये ऊपर चढ़ रहा है, H1 हाइट तक। और ये जो छोटा कॉलम है, ठीक है, लिक्विड का, यहाँ से जो छोटा क्रॉस सेक्शन है वहाँ पर कितनी हाइट तक ये लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, H2 पर, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर डिफरेंस निकालना, तो देखो हाइट डिफरेंस मेरे पास है, तो मैं इन दोनों सेक्शन का प्रेशर डिफरेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है। हमने पढ़ा है फॉर्मूला, प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस बराबर से क्या होता है, रो जी डिफरेंस ऑफ हाइट, ठीक है। ये पढ़ा है कि नहीं फॉर्मूला, ठीक है, ये पढ़ा है फॉर्मूला हम लोगों ने, ठीक है। फॉर्मूला ये हुआ है हमारा पहले, ठीक है। प्रेशर का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, कम जो प्रेशर ज्यादा है, सीधी बात है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी कम है तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर वेलोसिटी कम कैसे, आपने कैसे पता कर लिया यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो भैया यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने के कारण यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर जो है एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा। तो मैं पहले लिखूंगा P1 माइनस P2, ठीक है। और यहाँ से भी पता कर सकते थे, वैसे तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो वो भी पता चल सके, नो रो जी, ये क्या आ जाएगा आपका H1 माइनस H2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। ये एक फॉर्मूला बनता है आपका प्रेशर डिफरेंस के लिए, ठीक है ना, ध्यान में रखें। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, प्रेशर डिफरेंस। वेट गाइस,
सो दिस इज द फॉर्मूला, किसके लिए फॉर्मूला बना लिया हम लोगों ने, प्रेशर डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बना लिया। अब हम लोगों को देखो, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस फॉर्म में भी बनाना है, वेलोसिटी के फॉर्म में भी हम लोगों को देखना है क्या वेलोसिटी और प्रेशर का भी कोई रिश्ता है कि नहीं है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट हट गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये देखो, ये इसको हम लोग इस इक्वेशन को बनाते हैं, P2 को इधर ले जाते हैं, इसको इधर लेकर आ जाते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन बनेगी आपकी P1 माइनस P2 बराबर से क्या हो जाएगा इधर, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। अब ये देखो P1 माइनस P2 की वैल्यू वहाँ पर आपको नजर आ रही है कितनी है, वहाँ से पुट कर देता हूँ मैं, रो जी क्या है, रो जी व्हाट H1 माइनस H2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर, और ये हो जाएगा हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो किसकी, प्रेशर डिफरेंस की। देखो यहाँ से रो रो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और H1 माइनस H2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके गाइस। ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सी चीज़ कैसे फाइंड आउट होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी का डिफरेंस अगर आप देखें, ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2g, इसको हम लोग रख सकते हैं डेल h। ठीक है, और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की जगह पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ V स्क्वायर लिख सकते हैं। तो V का अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर फिर से लास्ट क्लास वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √2gh। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस के 2 फॉर्मूले हो गए, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, यहाँ से प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो, और आप देख रहे हैं प्रेशर डिफरेंस जो है वेलोसिटी के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि रो तो अगर मान लीजिए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो रो तो कांस्टेंट रहेगा। अगर रो कांस्टेंट है, ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी डिफरेंस, मींस प्रेशर एनर्जी इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो P1 माइनस P2 बराबर से रो जी H1 माइनस H2, मतलब ये हाइट के डिफरेंस पर भी क्या डिपेंड कर रहा है, आपका प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो वेंचुरी एक मीटर एक ऐसा डिवाइस है जहां से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेशर डिफरेंस के बारे में पता कर सकते हैं। किसके बारे में पता कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस के बारे में पता कर सकते हैं। और मैंने आपको दूसरा बताया है कि रेट ऑफ फ्लो रेट को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, फिर से हम लोग वही वाला डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, हमें पता है डिस्चार्ज रेट या फिर फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्चार्ज रेट या फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है या तो A1 V1 लिख लो या तो A2 V2 लिख लो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, A1 V1 की वैल्यू या A2 V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू हमारी कहाँ से निकलेगी, जो हम लोगों ने प्रीवियस इक्वेशन देखी वहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो V2 की वैल्यू निकाल ले, आप चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल ले, दोनों फॉर्मेट में से निकाल सकते हैं आप। जैसे देखो पहले हम लोगों ने क्या फाइंड किया, यहाँ पर फाइंड आउट किया P1 बराबर से हमने फाइंड करा है हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर से यहाँ पर क्या लिखा है P2 बराबर से हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को या तो V1 के फॉर्म में लाना है या तो V2 के फॉर्म में लाना है। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर हमें डिस्चार्ज रेट निकालना है तो Q बराबर से हमें क्या रखना है, A1 V1 रखना है। तो या तो A1 की इसको इस पूरी इक्वेशन को हम लोग V1 के फॉर्म में ले आओ, या इस पूरी इक्वेशन को हम लोग किसके फॉर्म में ले आते हैं, V2 के फॉर्म में ले आते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर काम बनेगा, कैसे बनेगा, देखो हम लोग इस इक्वेशन को A1 V1 बराबर से आपका क्या होता है, A2 V2 होता है। तो अगर मुझे यहाँ पर V2 की वैल्यू निकालनी, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, V2 की वैल्यू आ जाएगी A1 बाय A2 इंटू V1। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ तो प्रेशर का डिफरेंस क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2, हाफ रो आपको पता है ये उधर जाएगा, हाफ रो फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर V1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप V2 की वैल्यू किसके फॉर्म में रख सकते हैं, V1 के फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी वैल्यू V1 की निकालोगे और V1 की वैल्यू को A1 के साथ प्लेस कर दोगे, सो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, दिस इज नोन एज योर डिस्चार्ज रेट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्चार्ज रेट कहेंगे। ठीक है ना, डिस्चार्ज रेट। तो वेंचुरी मीटर का यूज कहाँ पर हुआ बच्चों, वेंचुरी मीटर का यूज 2 जगह पर हमने किया। पहला वेंचुरी मीटर का यूज हमने किया फॉर फाइंडिंग प्रेशर डिफरेंस। देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड है, फॉर फाइंडिंग प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर के डिफरेंस को निकालने के लिए हम लोगों ने वेंचुरी मीटर का यूज़ किया। ये प्रेशर का डिफरेंस निकाला, वो प्रेशर का डिफरेंस निकाला, तो प्रेशर का डिफरेंस निकालने के लिए वेंचुरी मीटर यूज़ किया। दूसरा यूज़ वेंचुरी मीटर का हम लोगों ने कहा किया, दूसरा यूज़ वेंचुरी मीटर का हम लोगों ने किया फॉर फाइंडिंग डिस्चार्ज रेट। ठीक है, डिस्चार्ज रेट या फिर फ्लो रेट ऐसे कह सकते हैं इसे। ठीक है, जो भी आपका पर यूनिट वॉल्यूम कितने टाइम के अंदर फ्लो हो रहा है, उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं,
डिस्चार्ज रेट कहते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। और सेकंड थिंग हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, तो ये सिंपल था, बर्नौली थ्योरम पर डिपेंड है, 1 सेकंड की कहानी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ध्यान से समझे क्या क्वेश्चन है। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, देन द वेलोसिटी ऑफ वी ऑफ द फ्लूइड इज, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्रॉस सेक्शन दिया हो, देखो ये यहाँ पर एक एरिया है, ए एरिया है, इसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर v1 वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी कितना दिया है, 3 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। इधर का एरिया भी क्या है, a है, और वेलोसिटी कितना दिया है, v2 दिया है 1.5, ठीक है। इधर का एरिया क्या है, इधर का एरिया भी क्या है, a है, और वेलोसिटी सॉरी एरिया कितना 1.5 a है, और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना, मतलब इधर की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एरिया कितना दिया 1.5 a दिया है, राइट है ना, वेलोसिटी निकालनी है हमें, ठीक है। इन दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, बट वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है 3 है, यहाँ पर कितनी 1.5 है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताए, ठीक है। 5 मिनट है आपके पास, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बर्नौली थ्योरम पे और इन पे डिपेंडेंट ही क्वेश्चन है। फास्ट करेंगे भैया, जल्दी फाइंड आउट करेंगे। कई सारे लोग 1 कह रहे हैं आंसर, देखते हैं बाकी लोग भी फटाफट बताओ, चेक करेंगे हम लोग आंसर क्या आएगा। जल्दी डालो भैया। ओके, मेनी पीपल सेइंग 1, क्या बात है, मतलब टॉपिक सीख गए हो आप लोग। देखो यहाँ से डिस्चार्ज रेट को इक्वल कर देंगे हम लोग, कुछ नहीं, जो है एंटर हुआ वही एग्जिस्ट होगा, ठीक है। सो एंटर में एरिया कितना है, a है, वेलोसिटी कितनी है, v1 है, ठीक है। एग्जिस्ट के अंदर यहाँ पर एक एरिया क्या है आपका a, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है v2 है, प्लस यहाँ पर क्या है एरिया कितना है 1.5 a, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है v है, ठीक है। ये एग्जिस्ट का था इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया, और ये एंट्री था, राइट है ना, एंटर बराबर से एग्जिट, ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन और ये सेकंड क्रॉस सेक्शन, ऐसे भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए सब में से हटा देंगे, देखो ये सब में से ए हट जाएगा, ये कितना है आपका 3 है, ये कितना है आपका 1.5 है, प्लस 1.5 ऑफ वी, राइट है ना, ओके। सो हम लोगों को यहाँ पर अभी सॉल्व आउट करना है, कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 रहेगा, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1.5 कॉमन आ जाएगा, ये 1 प्लस क्या आ जाएगा v आ जाएगा, ये आपका डिवाइड में चले जाएगा, तो 3 बाय क्या आ जाएगा आपका 1.5, 1 प्लस v, ठीक है, ये बचेगा 2 बराबर से 1 प्लस v, तो v बराबर से क्या आ जाएगा, v बराबर से आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही आंसर निकाला है, काफ़ी सारे लोगों ने आंसर दिया था इसका। देखो आंसर किस किस ने दिया था, अरे बाप रे, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था। अभी इतने सारे लोगों का नाम बताना सही नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों ने चैट बॉक्स में डाला है। सो ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, करेक्ट आंसर आप लोगों ने निकाला, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब आगे लेते हैं, अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, वाटर की डेंसिटी हमारे पास दी 1000 kg पर मीटर क्यूब,
कैरोसिन की डेंसिटी हमारे पास दी है 800 kg पर मीटर क्यूब, आर फिल्ड इनटू 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स। ठीक है, उन्हें हम लोग कहाँ पर फिल कर रहे हैं, 2 आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स के अंदर फिल कर रहे हैं। बोथ हैव स्मॉल होल्स, ठीक है, दोनों के क्या है, स्मॉल होल्स है एट देयर बॉटम। ठीक है, दोनों के बॉटम के अंदर क्या करा है हम लोगों ने, स्मॉल होल बनाया है। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर क्या करना है, द स्पीड ऑफ द वाटर एंड द कैरोसिन कमिंग आउट ऑफ देयर होल्स आर V1 एंड V2। ठीक है, जब वाटर और कैरोसिन अपने होल से बाहर आ रहा है तो उनकी जो स्पीड है, उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक की V1 है और एक की V2 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, हमें क्या करेक्ट सिलेक्ट करना है, ये जो ऑप्शंस दिए उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब V1 और V2 का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया है, तो हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। जल्दी करेंगे बच्चों। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया, इसका भी करेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें। आज हमारा बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा बस छोटा सा 2 एप्लीकेशंस बचा है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दिस चैप्टर इज़ ओवर, फिर वी आर स्टार्टिंग ए नेक्स्ट चैप्टर। मे बी नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग ऑसिलेशन या KTG, आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, आप बता देना जो भी चैप्टर लेना है। कल की क्लास से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारे पास 2 चॉइसेस रहेगी, और एक तो ऑसिलेटरी मोशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा वेव का पार्ट पढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग KTG स्टार्ट कर सकते हैं। Many people saying B, V1 is equals to 0.8 of V2। ठीक है, देखते हैं भाई, देखते हैं, सब लोग देख लो, सोच लो, आंसर सोच लो, लास्ट में बताऊंगा। 2 मिनट और लेते हैं। कभी कभी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कई बार हम लोग बता जरूर देते हैं, तुक्का लगा देते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, एक बार फिर सोच लो, जिन लोगों का ऑप्शन बी आया है वो सारे की सारे रॉन्ग है। ठीक है, सारे इनकरेक्ट है, जल्दी करो, अब सोच लो। देखो, अब 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, बी तो गलत है, मैंने बता दिया। इसलिए कहता हूँ कि एक के पीछे एक आंसर नहीं देना चाहिए, हमें लगता है वही आंसर दे। दूसरों का देखकर आंसर क्यों देते हो, दूसरों का देखकर आंसर दोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर से एक जैसे आंसर देंगे चेक कर लो ये भी करेक्ट है कि नहीं है जो आप दे रहे हो, फिर ही दो सारे लोग। अरे भैया, इसका आंसर ए आएगा। कैसे आएगा, देखो, इफ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, एक आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स है, ठीक है, उसके है, उसमें हमने स्मॉल होल्स किए एट दी बॉटम, ठीक है ना। तो ये वेसल्स है, मान लो यहाँ पर होल बनाया है, ठीक है। ये क्या बनाया है, यहाँ से इसमें लिक्विड फिल किया है,
तो यहाँ से बाहर होगा। सो यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कितनी होती है, √2gh, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन h नॉट ऑन डेंसिटी, ठीक है, हाइट पे डिपेंड करती है, और दोनों के बॉटम से ही निकल रहा है, सेम हाइट तक फील किया है, ठीक है, दोनों के बॉटम से निकल रहा है, तो हाइट से तो कोई रिलेशन है नहीं, सो वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, v1 बराबर से v2, ठीक है। अभी ये जो बी चिल्ला रहे थे, सी चिल्ला रहे थे, सब रॉन्ग हो गए, और ए भी कई लोगों ने कॉपी करके लिया एक दूसरे का, तो वो लोग भी रॉन्ग है, ठीक है। चलो आपकी बुक में छोटी छोटी 3 एप्लीकेशंस दी है, वो हम लोग देख लेते हैं। छोटी 3 एप्लीकेशंस है, वो हमें देखना है, ठीक है। लिफ्टिंग वाली एक एप्लीकेशन है, एक ऑटोमाइजर वाली एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में कितनी एप्लीकेशंस है, 3 एप्लीकेशंस है, वो तीनों एप्लीकेशंस हमें अभी देखनी है, ठीक है ना। वी हैव 3 एप्लीकेशंस आर देयर, ठीक है। तो ये तीनों एप्लीकेशंस हमें अभी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशंस है आपकी, देखो यहीं बता देते हैं, हमारे पास में क्या है, 3 एप्लीकेशंस है, हमें वो तीनों एप्लीकेशंस देखनी है। सबसे पहले लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन को कैसे लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, वो हमें समझना है, वो हमें देखना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है हमारी बुक में। देखो एरोप्लेन को आपने सुना रहेगा, हमेशा एरोडायनेमिकल शेप का बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से उसकी जो ब्लेड्स होती है कुछ इस तरीके से। अब ये एरोडायनेमिकल शेप क्यों दिया जाता है, उसके पीछे भी रीज़न होता है, इसके पीछे पूरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। बट अभी हम लोग शॉर्ट में समझ रहे हैं, तो हम आपको समझा देते हैं कि यहाँ पर जो एयर फ्लो होगा, एरोडायनेमिक शेप के कारण यहाँ पर जो एयर फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एकदम पैरेलल, नीचे से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एयर आपकी, जो एयर की लेयर्स है जो ऊपर से जाएंगी, ठीक है, वो बहुत पास से जाएंगे, ऐसे कुछ गुजरेंगे, उनके बीच में आप देख रहे हैं कितना दूरी है, लेकिन ये जो लेयर्स है ये बहुत पास से जाएंगे, ऐसे फ्लो होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए एयर की लेयर्स जो है बहुत पास जा रही है और बहुत तेज गति से निकलेगी। एरोडायनेमिकल शेप है, मतलब एयर को हम लोग पास होने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, एयर है ना, वो बहुत ही हाई स्पीड से चलेंगी, ठीक है, हाई स्पीड से चलेंगी, ठीक है। ये बहुत तेज गति से चलती है, तो ये हाई स्पीड से चलेंगी, और ये कैसे चलेंगी, इसके कंपैरिजन में ये लो स्पीड से चलेंगी, ठीक है, ये लो स्पीड से चलेंगी, ठीक है। तो जब इसमें स्पीड हाई है, वेलोसिटी हाई है, तो सीधी बात है ऊपर का जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और नीचे का जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया अगर काइनेटिक एनर्जी कम करी है, ठीक है, स्पीड कम करी है ना, काइनेटिक एनर्जी अगर कम करी है, तो हमें प्रेशर एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो नीचे से प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी और ऊपर की जो प्रेशर एनर्जी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो नीचे का प्रेशर बढ़ेगा, तो इसके कारण ये प्रेशर यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है ना। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्टिंग फोर्स। तो जब ये लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है, ये जब लिफ्टिंग फोर्स इस एरोप्लेन के वेट से ज़्यादा हो जाएगा तो एरोप्लेन लिफ्ट कर जाएगा, टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। टेक ऑफ कब करेगा, जब ये लिफ्टिंग फोर्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए वेट से, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें बर्नौली कहाँ यूज़ करें, तो बर्नौली तो यूज़ हुई, ठीक है। यहाँ पर स्पीड हमने बढ़ा दी, ठीक है, एरोडायनेमिकल शेप बनाकर स्पीड हमने एरोडायनेमिकल शेप बनाया क्यों, एरोडायनेमिकल शेप इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर हमें स्पीड बढ़ानी थी, जो ये एयर की लेयर्स है इनकी स्पीड बढ़ानी थी, तो स्पीड बढ़ा दी। तो स्पीड बढ़ाने के कारण हमें बाय बर्नौली थ्योरम पता है, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। ये तो बर्नौली थ्योरम ही कहता है, बराबर है। और इसके अंदर भी सेम कहानी था, यहाँ पर हमने स्पीड को कम करवा दिया, जिसके कारण प्रेशर एनर्जी बढ़ गई, प्रेशर एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर का फोर्स क्रिएट हो गया, और जब फोर्स क्रिएट हो गया तो ये अपने आप क्या करेगा, इसको लिफ्ट देगा नीचे से, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई, ओके। अब अगली बात करते हैं। आपको ये इसमें डायनेमिक लिफ्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बिंदास। ये लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइजर, इसमें तो कोई इशू नहीं था ना आपको। चलो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं,
वर्किंग ऑफ ऑटोमाइजर बहुत जगह पर यूज होता है भाई, स्प्रे करने के काम आता है ना, जो वर्किंग ऑफ ऑटोमाइजर, आपकी बुक में लिखा कहाँ कहाँ यूज होता है ऑटोमाइजर का फिनोमेना। देखो बुक में आपका डायग्राम है ऑलरेडी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा बना हुआ है, एक सेकंड गाइस, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा रहेगा कहीं पर। एक सेकंड गाइस, हमारी स्क्रीन चली गई, हमें फिर से लेना पड़ेगा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, स्क्रीन शो नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, देखते हैं, सॉरी। देखो नाम क्या है टॉपिक का, वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइजर, वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइजर। देखो क्या होता है, हम लोग इसे यहाँ से प्रेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही प्रेस करेंगे हम, यहाँ का जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है उसका, ये सॉरी, यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा स्पीड कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बनेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट में क्या बनेगा, प्रेशर डिफरेंस बनेगा, जिसके कारण ये लिक्विड ऊपर आएगा और कुछ ऐसे स्प्रे फॉर्म में निकलेगा बबल्स के फॉर्म। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, स्पीड और प्रेशर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये ऊपर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या बना, प्रेशर डिफरेंस बना। प्रेशर डिफरेंस कहाँ से हमने क्रिएट करवाया, यहाँ से। स्पीड को हमने कम ज़्यादा किया, उसके कारण यहाँ पर प्रेशर, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा किया। जैसे स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे हम लोग, वैसे यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा। जब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगी, आपकी बबल्स फॉर्मेट में निकलेंगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा एप्लीकेशन दिया, वर्किंग ऑफ एन ऑटोमाइजर। इसका डायग्राम बनाने में ज़्यादा वक्त जाता है, ठीक है। और एक लास्ट एप्लीकेशन है, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स बाय एन स्ट्रोमी बीम, ठीक है। मतलब हमारे घर से जब निकलती है हवाएं, ठीक है, कई जगह आपने देखे रहेंगे टीन शेड्स होते हैं, ठीक है, टेंट्स होते हैं, तो उसमें इस स्ट्रक्चर का बनाया जाता है जनरली। उसको ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों दिया जाता है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का आपने देखा रहेगा घर पर जनरली बनता है। तो ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, ठीक है, उसे एकदम ऐसे फ्लैट क्यों नहीं रखा जाता है, उसके पीछे रीज़न है कि जब यहाँ से एयर्स निकलेंगी तो यहाँ से बहुत फास्ट निकल सके। ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो एयर जो है वो बहुत स्पीड से निकलेगी। स्पीड बढ़ने के कारण, फिर से वही फंडा होगा, स्पीड बढ़ने के कारण जो प्रेशर है वो कम हो जाए, ठीक है। और नीचे तो जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा अंदर से, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा एक्ट करेगा और ऊपर से फटाफट एयर निकल रही तो प्रेशर कम होगा। नीचे का प्रेशर बढ़ने से फिर से हमें यहाँ पर डायनेमिक लिफ्ट मिलेगी।
डायनेमिक लिफ्ट मिलेगी तो फिर से ये क्या करेगा, आपका अपर लिफ्ट करेगा तो यहाँ पर इसको लिफ्टिंग देगा, ठीक है ना। नेट्रोस्टोमियर इसको दबा नहीं सकती। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज अनाउंस करता हूँ कि ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है। आज इसकी शीट्स आप लोगों के ग्रुप में पहुँच जाएंगी, सरफेस टेंशन की भी और फ्लूइड मैकेनिक्स की भी सारी शीट्स आपके ग्रुप में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट्स है, इस टॉपिक्स के अंदर कोई किसी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप फटाफट मुझे बताएं, ठीक है। अदरवाइज हमारा सेकेंड चैप्टर आज खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप बता दें कि नेक्स्ट चैप्टर ऑसिलेशन कल स्टार्ट करना है या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। 2 चैप्टर में आपके पास चॉइस है, दोनों में से कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूज का पूरा पार्ट भी ले सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। जल्दी बताए बच्चों। ओके, क्लियर है सब लोगों को? सारे लोग क्लियर कह रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, ओमकार कह रहा है केटीजी ले लो सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मुक्ता भी वही कह रही है, दीप्ति भी केटीजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर फिर हम लोग केटीजी स्टार्ट करेंगे। इसकी शीट्स मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, आप लोग ट्राई करें। अगर कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो पूछते रहे, और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ वो भी सेंड कर दें, ठीक है। थैंक यू गाइस।